देखकर सभी चौंक जाते हैं। हे भगवान, वो बुजुर्ग कारीगर तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान ही थे। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इन्हीं मूर्तियों को भगवान की इच्छा समझकर मंदिर में स्थापित करवा दो राजन। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। अब बारी थी तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए राजा, रानी, मंत्री, महामंत्री और काफी संख्या में पंडित ब्राह्मण मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। रे दुर्बुद्धि शूद्र, अपवित्र! देखता नहीं मंदिर का द्वार अपवित्र कर दिया तूने। ये क्या हो गया? शूद्र कैसे बन गई? भगवान, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया भगवान? कैसे हो गया? प्रभु क्षुब्ध हो गई हैं क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है। इसलिए सब मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया। बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया राजन। कुछ समय उपरांत देखते ही देखते मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद पंडित कई बार गंगा जल छिड़ककर मूर्तियों को शुद्ध करने का उपक्रम करते हैं। मूर्ति स्थापना के कुछ दिन बाद अचानक समुद्री तूफान आ जाता है और समुद्री लहरें लगभग 40 फीट ऊंची उठकर बहुत तेज वेग में मंदिर की ओर चल पड़ती हैं। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है अब की बार भी समुद्र मंदिर को नष्ट कर देगा। अरे ये क्या? संत जी अभी भी वहीं पर बैठे हैं। अरे कोई उठाओ उनको वहां से। सभी चिल्लाते हैं, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे हट जाओ। समुद्री तूफान आ रहा है। हट जाओ, हट जाओ, वहां से पीछे आ जाओ महात्मा जी, पीछे आ जाओ। अरे 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे क्या होगा? महात्मा जी ने पानी को वहीं पर रोक दिया है राजन। लगता है अब की बार मंदिर बच जाएगा। महात्मा अवश्य ही कोई परम शक्ति युक्त है। हे भगवान, मुझे रास्ता देने की कृपा करें। मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। वत्स, ये मंदिर नहीं है। यहाँ पाखंड पूजा नहीं होगी, बल्कि गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा। ये तो आश्रम है। आप जैसे बलवान को शोभा नहीं देता कि इसको विध्वंस करें। लेकिन मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा है तो जाइए समुद्रदेव, तोड़िए। मैं आपकी शक्ति के आगे विवश हूं स्वामी। आपकी शक्ति अपार है। आप मुझे रास्ता देने की कृपा करें प्रभु। मैंने राजा इंद्रदमन को मंदिर की रक्षा का वचन दिया है। मैं मार्ग से नहीं हट सकता समुद्रदेव। आप ऐसा कुकृत्य क्यों करना चाहते हैं? जब ये कृष्ण त्रेता में श्री राम बनकर आए थे, तब इन्होंने लंका जाने के लिए मुझे अग्नि बाण दिखाए और मुझे भला बुरा कहकर अपमानित कर रास्ता मांगा था। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ये मंदिर तोड़कर उसका प्रतिशोध लेना चाहता हूं। समुद्रदेव, प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो। आपने तो समस्त द्वारिका पहले ही डुबो दी है। जी नहीं, अभी वो पूर्ण रूप से नहीं डूबी। कोई प्रबल शक्ति युक्त संत आने के कारण मेरा वो कार्य भी अधूरा रह गया और वो आधी ही डूब सकी।
क्योंकि मुझे वहां पर किसी ने मानो बांध दिया है। वत्स, वहां भी मैं ही पहुंचा था और मैंने ही वो अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारका को भी डुबो ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। अन्यथा आने वाले समय में ये भ्रम पैदा होगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु ही नहीं हुई। समुद्र, ध्यान देकर सुन, यदि फिर इधर मंदिर तोड़ने आया तो बात ठीक नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के आदेश से समुद्र लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े राजा, मंत्री, सैनिक और जनता सभी खुशी मनाने लगते हैं और जय जयकार करने लगते हैं संत रूप में आए कबीर परमेश्वर की। महात्मा की जय, महात्मा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी, सब कुछ करके देख लिया। आपका कुष्ठ रोग तो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान, परमेश्वर, ये क्या हो गया? हे प्रभु, कष्ट हरो महाराज, क्षमा करो महाराज। पता नहीं मुझे किस पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। गलती क्षमा करो प्रभु, गलती क्षमा करो। हे भक्त, तूने मुख्य द्वार पर खड़े एक संत को नीच जाति का समझकर धक्का दिया है। क्षमा करो महाराज, आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आपका कष्ट निवारण मैं नहीं कर सकता। ये तो उन्हीं के पास जाकर क्षमा मांगने से और उनके पैर धोकर उस चरणामृत के पान से ही होगा। वो कोई साधारण संत नहीं थे, अपितु कोई परम शक्ति ही शूद्र रूप धारण करके वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंची थी। यदि वो आपको हृदय से क्षमा कर देंगे तो ही आपका कष्ट निवारण संभव है, अन्यथा नहीं। सुना है कि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जिसको धक्के मारकर मंदिर से बाहर गिराया था, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हीं से माफी मांगने को कहा है। अच्छा, हाँ, मुनि की खोज सभी कर रहे हैं ताकि पंडित जी का कोढ़ का रोग ठीक हो सके। आसपास के पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद भी जब परमेश्वर का वो शूद्र रूप कहीं दिखाई नहीं दिया, तब वापस मंदिर जाते समय पंडित जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, प्रभु, अरे अरे, रुकिए पंडित जी, मैं शूद्र हूं, मेरे नजदीक मत आइए, आप भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप ऐसा न बोले, मैं बहुत शर्मिंदा हूं भगवान। परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए करुणानिधि। क्या बात है पंडित जी, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? महाराज, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये नीच प्राणी प्रायश्चित करना चाहता है, अपने चरणों का जल देने की कृपा करें।
जिससे मेरा कोढ़ ठीक हो सके प्रभु।